गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी टेक्स्ट बुक 10th क्लास लोक भारती हमारी 4th पोयम है मन और इसके कवि हैं विकास परिहार। पद्य संबंधी जानकारी ध्यान दीजिए। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाहित सीमित शब्दों में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। स्टूडेंट, मैं आपको 3 लाइन का सरल अर्थ समझा के दूंगी। ध्यान दीजिए। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ कवि कहते हैं जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश अधिक चमकता है, यानी कि जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तो घने अंधकार में हमें एक प्रकाश की किरण दिखाई देती है। जब हमें लगता है कि हम अंधेरे से घिरते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तभी वहां हमें प्रकाश की किरण दिखाई देती है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यहाँ कवि हमें कहते हैं हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। कवि कहते हैं हमें निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ काम करते जाना चाहिए, क्योंकि हमें यह नहीं सोचना है कि हमें उसके बाद क्या प्राप्त होगा। अगर हम काम करेंगे तो हमें जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त अवश्य होगा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। मझधार का यहाँ पे अर्थ बताया गया है नदी के प्रवाह का मध्य भाग। यहाँ कवि कहते हैं जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। अगर आपकी जीवन रूपी जो नैया है वो डगमगा रही है तो यहाँ पे आपकी कोई और मदद नहीं करेगा, उसे कोई और नहीं संभालेगा। आपको खुद से उसे संभालना है और आपको खुद प्रयास करना है उसे संभालने के लिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। ध्यान दीजिए। यहाँ कवि कहते हैं फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है, अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं, परेशानियां हमेशा बनी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में आनंद लेना ही भूल जाए। यहाँ कवि कहते हैं कि जो फागुन का महीना है वो आपको जीवन में उमंग और उल्लास लेकर आता है, इसलिए कुछ समय के लिए आपको सारी चिंताएं और परेशानियां भूलकर फागुन के समय का आनंद लेना है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ गुलाब का फूल कांटों के बीच ही हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। सबसे बड़ा उदाहरण गुलाब का फूल है, जो कांटों के बीच में भी खिलता है, मुस्कुराता है, महकता है। तो कवि यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में भी बहुत सारे कांटे मिलेंगे आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे संघर्ष करना छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको बिना घबराए, जैसे गुलाब का फूल कांटों के बीच में भी मुस्कुराता है, वैसे भी आपको अपने जीवन में बिना घबराए मुस्कुराते जाना है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा यानी घोर निराशा। ध्यान दीजिए। यहाँ कवि कहते हैं जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं, मतलब आंसू आते हैं, तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। मतलब कवि कहना चाहते हैं जब आपको घोर निराशा लगता है तो आपको थोड़े समय के लिए रो लेना चाहिए, क्योंकि रोने से आपका मन हल्का हो जाएगा और उसके बाद जो भी आपके अंदर घोर निराशा है वो हट जाएगी। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। विषाद यानी खेद। यहाँ कवि कहना चाहते हैं जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद
धुल गया है। मतलब हमारे को ये समझना चाहिए, हम जब रो लेते हैं तो हमारे अंदर की जितनी भी चिंताएं हैं वो कभी कभी ख़त्म हो जाती है और मन पहले के समान पावन हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि अगर आपको लगे कि आपके अंदर घोर निराशा आ गई है तो आपको थोड़े समय के लिए रो लेना है और अपना मन हल्का कर लेना है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी जी विषा। मृत्यु यानी मरना, विष यानी जहर, जी जी विषा यानी जीने की इच्छा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और है अप्रिय प्रसंग। ऐसे में जीवन में हमें जो संग्राम है उसे डटे रहना है और अपने जीने की इच्छा को कभी नहीं भूलना है। यहाँ कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, चिंताएं रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन जीने की इच्छा ही छोड़ देंगे। कवि कहते हैं कि आपको जीवन में हमेशा डटे रहना है और अपने जीने की इच्छा को कभी नहीं छोड़ना।